भाई बचपन में मेरे साथ तो बहुत हुआ है, पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, मुझे जरूर बताना। मतलब हम दोनों भाइयों के बीच में कभी अगर प्यार मोहब्बत ज्यादा हो जाती थी, अब प्यार मतलब समझ लो कैसे, तो मम्मी बीच में आती थी, दो तीन सटाक निकालते हुए चली जाती थी। तो इस समय यही कहानी हो रही है भारतीय बाजारों के बीच में। तो गलती किसी की भी हो पता नहीं चलता था उस समय, बाद में पता चलता था कि यार गलती किसकी है। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजार में यही चल रहा है। भारतीय बाजार को खुद नहीं पता कि भाई गिरावट क्यों हो रही है। अब इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब आप अंदर जाओगे, देखने की कोशिश करोगे कि यार क्या हो सकता है रीजन, तो दो चार कारण आते हैं, समझ में आते हैं रीजन। एज एन इन्वेस्टर आपको यहां क्या करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करो, इसके बारे में बात करने वाला। डाइवर्सिफाई मतलब सिंपल है कि मतलब इस तरह अपने पोर्टफोलियो को बनाओ कि सो दैट निगेटिव रिटर्न्स आपको कम देखने को मिले। पहली बात, आईएक्स शेयर को क्या हुआ अचानक से, आज अच्छी खासी गिरावट हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वार्टर वन के रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं कुछ कंपनियों को, लेकिन उनकी पिटाई हुई है। वही जो मैंने कहानी आपको बताया शुरू में, उस तरह उनकी पिटाई हुई है। रिजल्ट अच्छे हैं तो भी पिटाई हुई है। प्लस आपके पोर्टफोलियो, बहुत लोगों ने भेजा है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, वो भी चेकआउट करेंगे। तो वीडियो के अंदर पैकेज, बड़ा पैकेज है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, सो दैट जब भी वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हां, अच्छी खासी गिरावट, अच्छी खासी पिटाई हुई निफ्टी 50 में 157 पॉइंट। लेकिन पता है क्या है, अच्छी बात यह है कि 25,000 का रेंज में मार्केट अभी भी है ना। शुरुआत में लग रहा था, ट्रेडिंग सेक्शन हमारा था, शुरू में लग रहा था कैसे बनाए, लेकिन बाद में हमने पैसा बनाया, पुट में ही पैसा बनाया। अल्टीमेटली जब बाजार खिसका 25,200 से नीचे खिसका, तब हमने यहां पैसा बनाया। तो कहने का क्या मतलब, फिलहाल जो रेंज इंपॉर्टेंट है बाजार की वो है 25,000। और अगर 25,062 है ना, तो कल के निफ्टी के लिए आपको बता देता हूं मैं, 25,100 150 के ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा। इंपॉर्टेंट है, सस्टेन नहीं करेगा, अगर वहां से 25,000 से नीचे आएगा, डेफिनेटली आप अगेन पुट में पैसा बना सकते हो। जैसे मैंने कल कहा था कि साहब प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। मैंने कहा था ना कि भाई खुश मत होना, ये प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। आज बड़े बड़े एचएनआई ने पैसे डाले और आज वापस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, फंस रहे हैं रिटेलर। यहां समझदारों का इशारा काफी कि क्या करना है। फिलहाल गिरावट अच्छी खासी निफ्टी में हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, डर किस बात का है। जो बात थोड़ा सा मैं अपन गहराई में गए तो डर सामने क्लियर आया, कुछ इंपॉर्टेंट। अब अगर कुछ पिछले एक हफ्ते की बात करते हैं कि खरीदारी किसकी कैसी हुई, खासकर एफआईएस डीआईएस की खरीदारी की बात अपन कर रहे हैं, तो आपको देखने में डेटा बहुत ही शानदार लगेगा, मतलब डरावना डेटा भी लगेगा यार। जहां म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीद रहे हैं बाजार में, वहीं जो फिरंगी हैं भाई साहब, फिरंगी निवेशकों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं एक समय का, और वो समय है भारत यूएस की ट्रेड डील का, ठीक है ना। अब वो इंतजार ये है कि जब ये ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, इसके बाद ही हम भारतीय बाजार में निवेश करेंगे। फिलहाल देखो डेटा आपके सामने है, और अगर डेटा चेकआउट करोगे ना, आपके सामने दिखा सकता हूं मैं। अब लगातार देखो, 23 जुलाई, 22 जुलाई, 21, 18, 17, 16, 15, 14, 11 से लेके 23 जुलाई तक, 11, 10, 21, लगभग 12 दिन की अगर बात करोगे ना, तो आपको एफआईआईएस की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला कि भाई साहब भारतीय बाजार में निवेश करने लायक यहां है कि नहीं है। आप देखो कल भी 4,209 करोड़ की यहां बिकवाली कर दी, उसके पहले 3,548 करोड़, 21 जुलाई में 1,681 करोड़, छोटा सा ये 374 करोड़ का 18 जुलाई को, 120 करोड़ का 15 जुलाई को, जो ना के बराबर है। तो लगभग यहां बिकवाली इनकी बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अकॉर्डिंग टू देम उनको यही लग रहा है कि भाई साहब यहां अभी भारतीय बाजारों में पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल सा है। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये एफआईआईएस की थिंकिंग है। और इंपॉर्टेंट ये है कि सर वो है हमारा इंडिया और यूएस की ट्रेड डील का, और इसके लेके देखो काफी जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है ना, उन्होंने पोजीशन भी बनाई है काफी स्टॉक को लेके, जो हम लोग स्टॉक ग्रुप में डाले हैं। गलत बात नहीं है, आपने पोजीशन बनाई, बिल्कुल गलत बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जो डीले चल रहा है ना ये, क्योंकि हमें पता है कि किस सेक्टर में तेजी आएगी, मतलब इसके डील होने के बाद कौन से सेक्टर में अच्छी खासी यहां तेजी हो सकती है, पैसा बन सकता है आने वाले 6 महीने, 8 महीने में, 1 साल में, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कौन सा फैक्टर जिसके कारण डील रुकी हुई है। अब ये किसी को नहीं पता यार इंटरनल क्या है, क्योंकि अमेरिका की बात करें तो बहुत सारी चीजों में उन्होंने मान लिया है कि चलो ठीक है यार, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके बात करें, हम अभी भारत को यहां बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
चलो ये तो क्लियर हो गया। अब यहां ट्रम्प साहब का क्या दिमाग चल रहा है आपको नहीं पता कि भाई वो स्विंग, मतलब वो स्विंग ही करते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो फिलहाल ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है सर, ये एफआईआईज है ना, डायरेक्टली डिपेंडेंट है इंडिया यूएस की ट्रेड डील का। जब तक ये नहीं होती आई डोंट नो कि यार ये कॉन्फिडेंस से मार्केट में निवेश करेंगे। अच्छा रीजन ये भी है, ये तो रीजन पहला हो गया एफआईआईज डीआईज और ट्रेड डील का। दूसरा सर आप देखोगे ना क्वार्टर्स के रिजल्ट आप चेकआउट करोगे ना, तो क्वार्टर्स के रिजल्ट आप देखो एफएमसीजी स्टॉक, जी हां नेशनल इंडिया, इसका जो रिजल्ट है ना काफी रिजल्ट अच्छे नहीं आए, -13% का नेट प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बेचारा पिटा गया यहां कोफोर्स। कोफोर्स उसी तरह है कि भाई एक बच्चा जो बदमाशी बिल्कुल नहीं करता और मम्मा ने आया उसको 2-3 थप्पड़ दे के निकल गए, तो भाई वो कोफोर्स की हालत है। मतलब रिजल्ट ठीक ठाक आए, 56% का रिटर्न आया, 56% का रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 138% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है यार कोफोर, और क्या चाहिए यार। लेकिन इसके बावजूद भी भाई साहब बाजार में इसको मतलब मुंह खानी पड़ी है ना, बुरी तरह गिरा। लेकिन कोफोर्स यार लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक है स्टॉक है। ओरेकल की बात करेंगे, ओरेकल में भी लगभग ठीक ठाक रहा, ज्यादा नहीं लेकिन मोमेंटम ठीक ठाक रहा। बीकाजी के बारे में बात करेंगे, बीकाजी का रेवेन्यू भी 14% रहा, नेट प्रॉफिट बिल्कुल नॉर्मल सा रहा है। टाटा कंज्यूमर ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया, 9.8%, 15%। डॉक्टर रेड्डी का बिल्कुल प्रदर्शन मिला जुला प्रदर्शन रहा। ओवरऑल कोफोर्स वाज द एक बढ़िया इंडिकेटर था बाजार को आज मूव करने के लिए। लेकिन एक बहाना मिलता है ना भाई साहब, एफआईआईज और ट्रेड डील, ये बहाने के कारण आज भारतीय बाजार में एक बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन माहौल किया गया। अब देखो ये पैनिक जो चल रहा है ना, हम क्या करें भाई गरीब लोग, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है। देखो ये मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, ये मैं खुद करता हूं, ये मैं कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं बस। बाकी देखो मानना ना मानना आपकी प्रॉब्लम है और आपका इसमें अधिकार भी है यार, मैं इसमें दबाव नहीं डाल सकता। देखो एज ए इन्वेस्टर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मैंने ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर नवंबर से। काफी लोग को पता भी है, जो मेरे खासकर प्राइम ग्रुप में लोग हैं उनको पता ही है कि मैं क्या करता रहता हूं, सब कुछ शेयर भी करता हूं। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड गो विद द स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, कोई दो राय नहीं है ना। मतलब हमें 10 साल के लिए निवेश करना है, 15 साल के लिए निवेश करना है, तो ऐसे में अगर हमारा रिटर्न -20% भी हो ना सर, तो हमें किसी से बात करना नहीं चाहिए इसके बारे में कि भाई मेरा रिटर्न खराब चल रहा है। नहीं बात करो भाई, भूल जाओ, समझ रहे हो ना, किसी से डिस्कस मत करो। मेरे से लगातार लोग करते भी है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है, नहीं करो साहब, बिल्कुल नहीं करो। जी हां, इस पे डिस्कशन कर सकते हो। अगर आपने फ्लेक्सी कैप फंड लिया है, मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि आपका टारगेट नियर अबाउट 3 to 4-5 ईयर्स का है, चलिए कोई बात नहीं, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी आपके पास होना चाहिए टारगेट 4 to 5 ईयर्स। मेरा कहने का मतलब है कि जब फंड्स बनाए जाते हैं ना, तो फंड्स की एक ड्यूरेशन होता है, यार हमने फंड्स बनाया है तो इसी ड्यूरेशन में काम करेंगे। अब जैसे रिसेंटली अगर बात करोगे ब्लैक रॉक और ये जियो वाला जो फंड्स आए हैं, ये सर सब ऐसे फंड्स हैं कि ये सब शॉर्ट टर्म वाले फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं। इसमें आप लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच सकते कि रिटर्न हमें ज्यादा बनेंगे। तो जैसा फंड वैसा उसकी फितरत, सिंपल सी बात है। तो आपका फ्लेक्सी कैप फंड 4 से 5 साल के लिए, सर मैं तो कितने लोगों से बोल चुका हूं यार, काफी लोगों से बात भी करता हूं, कमेंट में मेंशन करना अगर आपसे मैंने बोला है गोल्ड कॉइन्स में पैसा इन्वेस्ट करना चालू करो, गोल्ड ईटीएफ में पैसा निवेश करना चालू करो। क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है ना, यूएस, देखो रशिया यूक्रेन हुआ, ईरान इजराइल वॉर हुआ, भारत पाकिस्तान का हुआ, ये नाटक चलता रहेगा। आपको पता है ना ईस्ट तरफ जो चलता है ना, वो जो ईस्ट तरफ कांड हो रहे हैं ना सारे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल को लेके इंपैक्ट चल रहा है, ये लगातार चलता रहेगा। मैं आपको क्या इससे इंपैक्ट क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस में फ्लक्चुएशन होगा। तो मौका ऐसा खरीदते रहो। मुझे याद है 2017 में क्या हुआ था, मतलब 10 ग्राम गोल्ड की कीमत अराउंड 30,000 थी यार, 1 तोला की। 2017 में, अभी चल रहा है 2025, वही 10 ग्राम गोल्ड की कीमत हो चुकी है 1 लाख क्रॉस हो चुकी है मेरे भाई। अब सोचो फ्यूचर में जब आप बच्चों के लिए गोल्ड वगैरह बनवाओगे तो सोचो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए ईटीएफ में निवेश करो। गोल्ड ईटीएफ मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है, गोल्ड में करो, बॉन्ड्स में करो। बॉन्ड्स को लेकर मैं वीडियो लाने वाला हूं। बॉन्ड्स में जहां आपको एक ना फिक्स रिटर्न मिलता है भाई, 7 से 8% रिटर्न मिल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं म्यूचुअल फंड्स की यहां बुराई कर रहा हूं, सर वो तो परफेक्ट है, सुप्रीम है।
28% मुझे रिटर्न दे रहे हैं अभी, सुप्रीम है, मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो है ना, खासकर गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये मैं उनके लिए ज्यादा बोलता हूं जो लोग पैनिक होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। सर आपके पास अच्छे खासे पैसे हों तो आप ना रियल एस्टेट में भी निवेश करना चालू करो। ये जो पूरा जाल बनाओगे ना, तब जाके एक प्रॉपर तरीके से अच्छे इन्वेस्टर कहलाओगे मेरे भाई। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी आपका पोर्टफोलियो चेकआउट कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं पोर्टफोलियो। 20 साल हाई रिस्क पर्सन विद हाई रिटर्न, क्या बात है। मोतीलाल मिड कैप, एचडीएफसी, चलो ठीक है, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल का स्मॉल कैप, चलो आपने दोनों लिया है, चलो ठीक है। मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड ये हटा दो, मोतीलाल के स्मॉल कैप का हटा को बंधन में 2 ऐड कर दो, तो बंधन आपका हो जाएगा टोटल 4000 का। फ्लेक्सी कैप 3000, एचडीएफसी फ्लेक्सी, एडोलिसिस मिड कैप, एडोलिसिस इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी के इन्वेस्टर, चलो चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सर मुझे 20 का करना है, अच्छा 17,000 है, 20 का करना है, तो 20 करने के लिए आपने यहां कर दिया है। 20 करने के लिए आप डायरेक्टली ना यहां 3000 डाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स में। अगला क्वेश्चन है, सेम हो गया, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है सर जी 21,000 के एसआईपी चालू किया है 10 साल के लिए, फंड निवेश है एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक्सिस का बिजनेस साइकिल, एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी का लार्ज, कोटक इमर्जिंग, मेरे एसेट्स मल्टी, निपॉन स्मॉल कैप, और कितना है, और 4000 ऐड करने की कोशिश कर रहा। ये फंड तो ठीक ठाक है, 4000 आपको ऐड करना हो तो लार्ज एंड मिड कैप में कर सकते हो, 1000 ऐड कर दो, ठीक है ना। मेरे एसेट्स मल्टी कैप में 1000 कर दो, और कर सकते हो आप एक्सिस लार्ज एंड में 1 कर दो, चलेगा, और एक स्मॉल कैप ले लो, निपॉन में 1 कर दो, तो ये सारा चीज कर सकते हो, बेटर रहेगा, ठीक है। सर रेगुलर फंड को डायरेक्ट फंड में कैसे कन्वर्ट करें? भाई मैं तो करता हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा आप इसी से करो, मैं ग्रो से करता हूं। तो ग्रो में जैसे केवाईसी कंप्लीट करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक होल्डिंग्स में आपको पूरा कुछ दिखेगा, होल्डिंग्स में ऑटोमेटिक आपके सारे फंड दिखने लगेंगे। बस छोटा सा ऑप्शन होता है स्विच करने का, स्विच कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे जितने रेगुलर फंड्स हैं डायरेक्ट में हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो चलो ये सारा चीज हो गया। अब इंपॉर्टेंट है आईएक्स को लेके काफी लोग के मन में डाउट है, सर क्यों गिरा? देखो आईएक्स बेसिकली ना सबसे पहले मोनोपोली स्टॉक के नाम से जाना जाता था। मोनोपोली मैं आपको ना एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लो आप एक अकेले इंसान हो जिसको सारा काम मिलता है, आप ए हो जिसको सारा एक प्रोजेक्ट मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अचानक से पता चला कि आपके सारे काम को सीआरसी ने सारे काम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग सेगमेंट में। मतलब जो काम खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग का काम आप अकेले 80-90% करते थे, एक मोनोपोली थे, आपको ये सबसे पहले ना कि आपको एफएनओ से बैन किया गया, इनफैक्ट आपके काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। भाई साहब आप जैसे और भी लोग हैं उनको हम काम देंगे, तो डेफिनेटली यहां क्या होगा, आपका थोड़ा सा ना सेंटिमेंटल डाउन होगा, क्योंकि अभी तक आप मार्केट में अकेले थे, सब काम करते थे। तो आईएक्स के साथ भी यही हुआ है। देखो पूरा काम आईएक्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का अकेला काम मिलता था, फिलहाल अभी सारे चीज इनके साथ हुआ है। तो इसको लेके सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट क्या होंगे, और यस क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ इनकी कंपनी का कमेंट्री क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे। इसीलिए आज आईएक्स का प्राइस गिरा है, तो मैं यही कहूंगा कि एवरेजिंग तो करने के लिए मना करूंगा, हालांकि जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करके वो रख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है भाई मार्केट को देखते हुए क्या कंडीशन है, और जो मैंने ये चीज बताई है आपको ये कैसी लगी? क्या आप ऐसा करने को रेडी हो? क्या आप ऐसा करोगे? कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करो। बाकी यार अपना ध्यान रखो, टेंशन ये सब फालतू चलती रहेगी, और अपना पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान रखना है, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। कोई सर्विसेज आपको लेना हो, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, आपका क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिप्टो को लेके बात हो गई। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग का करना हो, आपका ट्रेडिंग नॉर्मल करना हो, ऑप्शन करना हो, सेशन भी हम लोग लगातार लेते हैं, हम लोग बताते हैं, समझाते हैं, सो दैट आप लोग ना सेल्फ डिपेंडेंट बनो हर चीज में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहां से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।